बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? हिम्मत कैसे हुई? हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? बॉलीवुड का अपना एक अलग ही आकर्षण है, फिर चाहे वो फिल्मी पर्दे की ऑन स्क्रीन की कहानियां हो या पर्दे के पीछे की बातें। बॉलीवुड ने हमेशा दर्शकों को लुभाया है। बोल हाँ या ना? नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं ऐसी 3 शख्सियत की रोचक बातें जिससे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। यहाँ बॉलीवुड की ऐसी शख्सियत की कुछ रोचक कहानियाँ हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म रफू चक्कर की, जिसमें ऋषि कपूर का ड्रैग अवतार दर्शकों को देखने को मिला था। जी, मेरी माँ ने सी थी। अच्छा, तुम्हारी माँ कपड़े सीना भी जानती है? मेरी यूनिफॉर्म वही सीती है, दर्जी के पास कपड़े नहीं सिला सकते। ऋषि कपूर का ड्रैग अवतार 1970 के दशक में महिला अवतारों में बॉलीवुड फिल्मों के प्रमुख नायकों को देखना एक सामान्य घटना नहीं थी। एक माचो हीरो की छवि को चुनौती देते हुए फिल्म रफू चक्कर में ऋषि कपूर थे। ये अवतार दर्शकों को तो याद ही होगा। आपको बता दें, ऋषि कपूर ने लगभग 70% फिल्म में लड़की के रूप में कपड़े पहने थे। अब यहाँ एक मजेदार किस्सा है, ये है कि कश्मीर में एक सीन की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर को वॉशरूम जाना था। वो पूरे वेशभूषा में थे और एक महिला के रूप में कपड़े पहने हुए जेंट्स के वॉशरूम में गए थे और उसकी भौहें चढ़ी हुई थी, लेकिन साथ ही साथ वो लेडीज रूम का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने जेंट्स वॉशरूम में जाने का फैसला किया। वहाँ उन्होंने 2 विदेशियों को चौंका दिया जो अपनी शर्मिंदगी और उलझन में बाहर भाग गए। कुछ घंटों के बाद विदेशी लोग उस महिला यानी कि ऋषि कपूर की तलाश कर रहे थे जो पुरुष वॉशरूम में थे। उनके सदमे की कल्पना करें जब उन्हें आखिरकार ऋषि कपूर को शूटिंग करते दिखाई दिए। उसके बाद उनको पता चला वो एक प्रसिद्ध फिल्म स्टार है। चल हो जाए दो हाथ। चल मार, तू भी मार। आमिर खान मौत के करीब से बचे। आमिर खान ऐसे कलाकार हैं जो दूसरे अभिनेताओं से अलग करते हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि बॉलीवुड में फिल्मों की काफी लगाव रहता है। ऐसी ही एक भूमिका गुलाम से सिद्धार्थ मराठी की है। कभी ना भूलने वाली बात, ट्रेन का दृश्य बॉलीवुड के सबसे चर्चित दृश्यों में से एक रहा है और जब फिल्म पहली बार रिलीज हुई थी तो इस सीन ने काफी चर्चा बटोरी थी, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इसके पीछे की असली कहानी जानते हैं। परफेक्शनिस्ट होने के नाते वो आमिर से जोर देकर कहते हैं कि वो एक स्टंटमैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि खुद इस सीन को करेंगे। इससे विक्रम भट्ट को आश्चर्य हुआ जो शुरू में पूरी तरह से इसके खिलाफ थे, लेकिन आमिर उन्हें समझाने में कामयाब रहे। कैमरा लुढ़क रहा था, ट्रेन हेडलाइट ऑन कर चुकी थी और आमिर की तरफ चलने लगी थी। हालांकि आमिर ने जो उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से आ रही थी ट्रेन। रानी मुखर्जी, दीपक तिजोरी, विक्रम भट्ट और बाकी यूनिट चुपचाप एक्ट देख रही थी। आमिर ने डेयरडेविल एक्ट को तवे से उतार दिया और केवल 1 सेकंड में ट्रेन से छूट गए। ये अपुन की बात कर रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ हेल्थ मिनिस्टर बन जाऊं। ये चिरकोट। संजय दत्त के करियर का अहम मोड़, आप अपने भाग्य से नहीं लड़ सकते हैं। ये बात बॉलीवुड के मुन्ना भाई संजय दत्त के लिए सच है। राजू हिरानी जो अपनी पहली फिल्म मुन्ना भाई MBBS के साथ तैयार थे, तो वही निर्माता विधु विनोद चोपड़ा को ये प्रोजेक्ट दिया गया था। कई चर्चाओं और अनिल कपूर और विवेक ओबरॉय जैसे अभिनेताओं पर विचार करने के बाद वो अंत में मुन्ना की भूमिका के लिए शाहरुख खान पर सहमत हो गए थे। शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय फिल्म की मुख्य जोड़ी की भूमिका निभाने वाले थे। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? विनोद जहीर की भूमिका के लिए संजय दत्त को चुनने के लिए काफी उत्सुक थे, जिसके बाद उस रोल को जिमी शेरगिल ने निभाया था। संजय दत्त को जब ये पता चला कि वो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं तो संजय दत्त ने विधु विनोद चोपड़ा के साथ अपनी दोस्ती के लिए स्क्रिप्ट को बिना पढ़े इसे स्वीकार कर लिया था। वो कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है वो आपके साथ होना ही है। आपको बता दें, शाहरुख खान ने इस रोल को निभाने के लिए अस्वीकार कर दिया था। विधु विनोद चोपड़ा संजय दत्त की एक फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाने से काफी प्रभावित थे।
आपको बता दें ये पहली और आखिरी बार था जब संजय दत्त ने अपने पिता के साथ एक फिल्म में एक साथ काम किया। ये घटना संजय दत्त के जीवन का एक ऐसा मोड़ था जिसको बाद में उनकी बायोपिक संजू में शामिल किया गया था।